नमस्कार जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम बघेल ने सरगुजा को दी 5 नए आत्मानंद स्कूलों की सौगात, शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र। आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के तहत सीएम भूपेश बघेल ने आज सरगुजा को 5 नए आत्मानंद स्कूलों की सौगात दी। इसी के साथ जिले में अब आत्मानंद स्कूलों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। जिले के लोगों ने एक भेंट मुलाकात के दौरान 5 और आत्मानंद स्कूलों की मांग की थी, जिसे सीएम ने आज पूरा किया। यही नहीं, सीएम ने हाथों हाथ इन स्कूलों में भर्ती के लिए 39 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया, जिसको लेकर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 50 युवाओं को बांटे नियुक्ति प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर शुरू की गई बेरोजगारी भत्ता योजना राज्य के युवाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। पढ़ाई कर रहे एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये योजना काफी अहम है। योजना का लाभ लेकर बेरोजगार युवा खुद को प्रशिक्षित कर रहे हैं और प्रशिक्षण उपरांत नौकरी हासिल कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी बन रहे हैं। अंबिकापुर में रहने वाली सुभद्रा मिंज व स्टेला लकड़ा किराए में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। बेरोजगारी भत्ता मिलने से पुस्तक, कॉपी, पेन, प्रतियोगी पुस्तकें व परीक्षा फॉर्म भरने में काफी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमें अब आर्थिक रूप से परिजनों पर आश्रित नहीं रहना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदारी पर सियासत तेज, सीएम बघेल बोले केंद्र चावल ले या न ले। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदारी पर लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत जारी है। केंद्र सरकार कहती है कि वह किसानों से धान खरीदती है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि उन्हें केंद्र सरकार ने इसके लिए कोई मदद नहीं मिल रही है। इसके बावजूद राज्य सरकार किसानों से धान खरीद रही है। वहीं अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार चावल ले या न ले, राज्य सरकार किसानों का धान खरीदती रहेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलती है। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच लगता है, इसलिए भाजपा झूठ बोलती है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बीजेपी की टिफिन पॉलिटिक्स, कांग्रेस ने ली चुटकी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी का चुनावी अभियान भी तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, वहीं कांग्रेस भी संभागीय सम्मेलन कर रही है। लेकिन इन सबके बीच राज्य में बीजेपी की टिफिन पॉलिटिक्स की चर्चा भी जोरों पर है। साथ ही इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत जुड़ाव और बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी को कम करने के लिए बड़ा ही रोचक प्लान बनाया है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ा। छत्तीसगढ़ में स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाने का निर्देश जारी हुआ है। प्रदेश में अब 26 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। यह फैसला भीषण गर्मी की वजह से लिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, प्रदेश में गर्मी और लू से बच्चों की सुरक्षा जरूरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बच्चों की सुरक्षा के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाने के दिए गए निर्देश के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि 16 जून से 25 जून तक बढ़ा दी गई है। स्कूल 26 जून से प्रारंभ होंगे। छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा 500 रुपए में गैस सिलेंडर, कांग्रेस सांसद ने किया बड़ा दावा। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन इन दिनों प्रदेश के दौरे पर है। वह यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भेंट करते हुए कई सभाओं को भी संबोधित कर रही हैं। इसी कड़ी में आज उनका कार्यक्रम स्टील सिटी भिलाई में भी आयोजित हुआ। यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सांसद रंजन ने इस दौरान प्रदेश की भूपेश सरकार के कामकाज की भी जमकर सराहना की। सांसद रंजीत रंजन ने राजस्थान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी गृहिणियों को 500 रुपए में सिलेंडर मुहैया कराए जाने का बड़ा दावा। छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगा बिपरजॉय की तबाही का असर। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर अब छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हो रही है। जानकारी के अनुसार ये तूफान 15 जून की शाम को गुजरात के कच्छ से टकराएगा। इतना ही नहीं, बिपरजॉय के चलते गुजरात समेत 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट पर रखा गया है। बिपरजॉय से गुजरात के 7 जिलों में भारी तबाही की आशंका जताई गई है। बता दें कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 15 जून की शाम को गुजरात के और पाकिस्तान की कराची से टकराएगा। स्कूल खुलते ही मिलेगा बेटियों को साइकिल। 16 जून से नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो रही है। इस बार 9वीं कक्षा की बेटियों को विद्यालय प्रवेश के साथ ही साइकिल दी जाएगी। अब तक उन्हें यह सुविधा सत्र के मध्य अथवा 10वीं कक्षा पहुंचने के बाद ही प्राप्त होती थी। यह पहली बार होगा जब बालिकाओं को स्कूल खुलने के साथ ही साइकिल की सौगात दी जाएगी। 8वीं से उत्तीर्ण होकर 9वीं कक्षा में दाखिला लेने वाली 6500 छात्राओं को 16 जून से ही साइकिल मिलने से स्कूल पहुंचने की राह आसान होगी। सरस्वती साइकिल की योजना के तहत प्रतिवर्ष छात्राओं को साइकिल प्रदान की जाती है।
18 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में मॉनसून सत्र होने जा रहा है। इस पर राज्यपाल हरिचंदन विश्वभूषण ने मंजूरी दे दी है। विधानसभा की ओर से आधिकारिक रूप से तारीखों का ऐलान कर दिया गया। इस बार का मॉनसून सत्र 18 से 21 जुलाई के बीच होगा। ये 5वीं विधानसभा का 17वां सत्र होगा। चूंकि नवंबर दिसंबर में प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसलिए ये सत्र सबसे अहम होगा। सूत्रों की माने तो विधानसभा का ये विदाई सत्र भी होगा। इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाली विधायकों, पत्रकारों का सम्मान किया जाएगा। सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसमें कुछ अहम घोषणाओं की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ से लखनऊ जा रही बस पलटी, महिला बच्चों समेत 20 घायल। छत्तीसगढ़ से लखनऊ जा रही एक बस पलट गई। बस में सवार 20 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में घायल एक बच्चे की हालत गंभीर है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की सहायता से बस का शीशा तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन हाईवे के चलते बस स्लिप होकर खेत में जा गिरी थी। हादसा पांडा तराई थाना क्षेत्र में हुआ है। बस कबीरधाम से लखनऊ जा रही थी। जब बस ग्राम परसवाड़ा के पास मुख्य मार्ग से पोड़ी पंडरिया नेशनल हाईवे पर पहुंची तो अनियंत्रित होकर पलट गई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।